नेत्र हे भुवन भास्कर नमो नमो। हे सृष्टि के सिरजनहार दिवाकर नमो नमो। हे सूर्य प्रभाकर नमो नमो। आदित्य विभाकर नमो नमो। हे भानुतिमिरहर नमो नमो। हे रवि भुवनेश्वर नमो नमो। नमो नमो। हे सृष्टि के सिरजनहार दिवाकर नमो नमो। ओम सूर्याय नमो नमः। ओम सूर्याय नमो नमः। ओम सूर्याय नमो नमः। मार्तंड की तो बात ही निराली है। वो जहाँ भी होता है वहाँ का वातावरण सुहावना हो जाता है। चारों ओर प्रसन्नता सी छा जाती है, मानो जैसे किसी ने जादू सा कर दिया हो। अरे तुम लोग भी सोचोगे कि हम अपने पुत्र की प्रशंसा ही किए जा रहे हैं। नहीं देवी अदिति, मार्तंड है ही प्रशंसा के योग्य। वो सचमुच हम सब के लिए प्रसन्नता का भंडार है। और जब भी वो हमारे आसपास रहता है तो हमको ऐसा लगता है जैसे हमारे आसपास ढेरों फूल खिल रहे हों। पर वो है कहाँ? गौशाला में दूध पी। अरे उसे गए हुए तो बहुत देर हो गई है, अभी तक वो लौटा क्यों नहीं? आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है देवी अदिति। वो पहली बार गौशाला गया है ना, तो वहाँ गौओं का साथ पाकर मग्न हो गया होगा और वहाँ खेलने लगा होगा। नहीं नहीं, हमें बहुत चिंता हो रही है, हम उसे जाकर देखते हैं। नहीं देवी अदिति, आप रुकिए, आप कष्ट मत कीजिए, मैं देख कर आती हूँ। असुर योद्धा, जो कोई भी हो, बहुत भाग्यशाली हो कि तुम गाय बन के आए हो। मैं गौ माता को हानि नहीं पहुँचा सकता, इसी कारण तुम मेरे हाथ से बच गए। सीधे सीधे तुम ये क्यों नहीं कहते कि तुम मेरी शक्ति और वीरता से डर गए हो? इसलिए कायरों की भांति तुम मुझसे युद्ध करने से बचने के बहाने खोज रहे हो। और मान लो तो संभव है कि हम तुम्हारे प्राण छोड़ दें। कारण मैं नहीं, तुम हो कि एक बच्चे से डर के रूप बदल के आए हो। यदि तुम सचमुच के वीर हो तो मुझसे युद्ध करो। मैंने तो तुझे जीवित छोड़ने का मन बना लिया था, किंतु तुमने मुझे चुनौती देकर अपने छोटे से जीवन में बहुत बड़ी भूल की है। इसके बाद तुम कोई अन्य भूल करने के लायक नहीं बचोगे। मूर्खासुर, मैं नहीं चाहता कि तुम अपनी मूर्खता का मूल्य अपने प्राणों से चुकाओ, इसलिए तुम्हें सावधान करना मेरा कर्तव्य है। यदि तू यहाँ से इसी समय नहीं गया तो तू जीवित नहीं बचेगा। तेरे जैसे छोटे बालक के मुंह से इतनी बड़ी बड़ी बातें शोभा नहीं देती। आज मैं तुम्हारा मांस खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। मूर्खासुर, मेरी चेतावनी के बाद भी तू प्राण देने पे तुला हुआ है। तू मुझे मार डालने की बात कह रहा है। साहस है तो प्रहार कर। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मैं मर जाऊंगा। मैं तुम्हें क्षमा कर सकता हूँ, तुझे इस पीड़ा से मुक्ति भी मिल सकती है, किंतु तूने गाय का पवित्र रूप धरकर जितना विष उगला है वह तुझे स्वयं पीना होगा। नहीं, नहीं, मैं नहीं पीऊंगा, मैं नहीं पीऊंगा। मैंने कहा ना कि तुम्हें क्षमा इसी शर्त पे मिल सकती है कि इस सारे विष को तू ही पिए। नहीं, नहीं, मैं नहीं पीऊंगा, मैं नहीं पीऊंगा। तो ठीक है, तुझे जीवन भर ये पीड़ा झेलनी होगी। तेरे सामने दो ही विकल्प है।
या तो तू सारा विष पी ले या जीवन भर पिया छे। मैं इस विष को फेंक रहा हूँ। नहीं नहीं, इसे मत फेंको, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। लाओ, मैं पीने के लिए तैयार हूँ, लाओ। मैं आपको पहचान गया प्रभु। आप ही भगवान सविता नारायण के अवतार हैं। मेरी मुक्ति आप ही के हाथ लिखी थी प्रभु। हो सके तो मुझे क्षमा कर देना प्रभु। ओम सूर्य नारायण नमः। ओम सूर्य नारायण नमः। मायावी असुर, तूने मेरी पवित्र मंत्र का जाप कर अपनी मृत्यु सुखद बना ली है। इससे पहले कि तू अपनी अंतिम सांस ले, मैं तुझे वरदान देना चाहता हूँ। जय भगवान सूर्यदेव, जय अदिति नंदन मार्तंड। मुझे आपसे यही वरदान चाहिए कि मुझे आपके चरणों की सच्ची भक्ति प्राप्त हो। तथास्तु। तुम्हारी भक्ति भावना से हम प्रसन्न हुए, इसलिए तुम एक और वरदान मांग सकते हो। यदि आप मुझ पर इतनी कृपा कर रहे हैं प्रभु, तो आप एक बार अपना विराट रूप मुझे दिखा दे। तथास्तु। प्रणाम सूर्यदेव, जय सूर्यदेव। हे आदिति नंदन, यदि आप मुझे कुछ और समय जीने की अनुमति दें, तो एक बार मैं पाताल लोक जाकर पातालवासी असुरों और पाताल राज विप्रचति को ये समझाना चाहता हूं कि वो जिससे शत्रुता ले रहे हैं वो कोई साधारण शक्ति नहीं है। उनकी शत्रुता से उन्हें केवल हानि ही है, परंतु आपसे मित्रता और आपकी भक्ति करके उनका कल्याण ही कल्याण है। इस कार्य के लिए हम सदा तत्पर हैं। हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जब तक तुम्हारे मन में भक्ति भावना होगी, तुम्हें कोई हानि नहीं होगी। जय आदिति नंदन, जय सूर्यदेव। अब तुम शीघ्र यहाँ से जाओ। जय आदिति नंदन। तुम सबको इन घटनाओं की कोई स्मृति नहीं रहेगी। मार्तंड, तुमने दूध पी लिया? नहीं काकी। नहीं पिया? क्यों सदानंद, कितना समय बीत गया, अभी तक तुमसे दूध नहीं दुहा गया क्या? ठीक है, अभी जाके दूहो। पता है काकी, दूध दुहने में बहुत आनंद आता है। क्यों, तुझे कैसे पता? तूने दूध दुहा क्या? नहीं, मैं देखता हूँ ना। जब देखने में इतना आनंद आता है, तब तो दोहने में और आनंद आता होगा। हाँ, बहुत आनंद आता है। अब चलो। अब तक तो मायावी विप्लव ने उस दुष्ट बालक को यमलोक पहुंचा दिया होगा, जिसके नाम से ये पूरा पाताल लोक थर्रा रहा था।
असुर जाति का प्रतिशोध पूरा कर दिया होगा। मायावी विप्लव जैसे वीरों के होते असुर जाति को कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। किंतु ऐसे कार्यों के लिए असुर राज को स्वयं जाना चाहिए था। परंतु मायावी विप्लव के होते हुए महाराज स्वयं क्यों कष्ट उठाएं? मायावी विप्लव आता ही होगा। अरे मायावी विप्लव, आओ आओ, बधाई हो तुम्हें। जीत का डंका बजा कर आए हो तुम। पूरे असुर जाति का सर गर्व से ऊंचा किया है तुमने। महाराज विप्रचति। नहीं नहीं, तुम्हारी विजय गाथा हम बाद में सुनेंगे। महामंत्री, पहले मायावी विप्लव को उसको उसके पुरस्कार दिए जाए। मायावी विप्लव पहले छक कर मदिरा पान करेगा और उसके बाद भर पेट भोजन करेगा। तब उसके बाद हम उसकी विजय गाथा सुनेंगे। जी महाराज। रुकिए महामंत्री। महाराज विप्रचति, मैं नहीं जानता महाराज कि मेरा अभियान सफल हुआ या असफल, परंतु मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि मैं जहां गया था वहां जाकर मेरा जीवन सफल हो गया। हम तुम्हारी बात समझे नहीं, खुलकर कहो क्या कहना चाहते हो। महाराज, वो बालक कोई और नहीं, वो सूर्यदेव है। तो ये महाराज, भगवान सूर्यदेव से बैर करके आपका और पूरे असुर जाति का कभी भला नहीं हो सकता। हम सबका कल्याण उनकी भक्ति में है महाराज। महामंत्री, किसी वैद्य को बुलाइए। हमें लगता है मायावी विप्लव की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। मुझे बुद्धि की प्राप्ति हो गई है महाराज। मैं जान गया हूं कि भगवान सूर्यदेव के चरणों में ही सच्ची भक्ति है। पातालराज विप्रचति, ये विश्वासघाती असुर जाति का शत्रु है। इसका तुरंत ही वध करके पूरी असुर जाति को इससे मुक्ति दिलाइए। ठीक कहते हैं आप दैत्य गुरु। विश्वासघाती के लिए यही दंड होना चाहिए। आप मेरा वध करना चाहे तो कर दीजिए महाराज। मैं आपका सच्चा आज्ञाकारी हूं। मैं सदा आपके हित की ही बात करूंगा। आपके और आपके असुर जाति के हित की बात यह है कि भगवान सूर्यदेव से शत्रुता छोड़कर उनके चरणों में भक्ति का मार्ग अपनाएं। बंद कर अपना यह प्रलाप। महाराज, जिस पर भगवान सूर्यदेव की कृपा का हाथ हो, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। मेरी बात मानिए महाराज। दैत्य गुरु शुक्राचार्य सूर्यदेव से अपने प्रतिशोध के लिए
हम सबको सूर्य देव से प्रतिशोध की आग में झोंक रहे हैं। जो कि हम असुर जातियों के लिए अच्छा नहीं है महाराज। मैं आपसे एक बार फिर आग्रह करता हूं कि यदि आप अपना और असुर जाति का कल्याण चाहते हैं तो भगवान सूर्यदेव की भक्ति के मार्ग पर चलें। जय भगवान सूर्यदेव, जय सूर्यदेव। पगला गया है, ये पगला गया है। किंतु जो कार्य ये नहीं पूरा कर पाया उसे प्रचंडासुर पूरा करेगा। प्रचंडासुर प्रकट हो, प्रचंडासुर प्रकट हो। पातालराज विप्रचित्ति, पहले तो आपने उस मायावी विप्लव को बुलाया था, किंतु वो तो कुछ नहीं कर पाया। अब ये प्रचंडासुर कुछ कर पाएगा कि नहीं? ये कौन मूर्ख असुरी है जो प्रचंड असुर के प्रचंड आसुरी शक्ति पर संदेह कर रही है? या ये जानती नहीं कि प्रचंड असुर ने बात ही बात में उस मायावी विप्लव को उठाकर समुद्र के उस पार फेंक दिया था।